तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल बाबा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारे इस बड़ी महत्वपूर्ण और उनसे भी कई गुना ज्यादा खास आज की इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी को बता दें कि महादेव की महिमा बड़ी निराली है। पूरे 500 करोड़ रुपए का लाभ होगा। बेटा, बड़े किस्मत वाले हो तुम। हजू की इतनी बड़ी रकम आपके हाथ लगने वाले हैं। नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, प्यार, व्यापार में सभी चीजों में होगा बहुत ही बड़ा बड़ा लाभ। लेकिन आप सभी को बता दें, अपने से जानकर अभी से लेकर अगले 7 दिन के अंदर भूल कर भी यह 3 काम को मत करना, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, बाबा महाकालेश्वर की महिमा इतनी निराली है कि आपके जीवन काल में इनका बहुत ही बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है और उनकी कृपा से आपकी जिंदगी में नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, प्यार, व्यापार, धन दौलत की मामले में बहुत ही बड़ा बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अभी से लेकर अगले 7 दिन के भीतर आपके जीवन काल में पूरे 500 करोड़ रुपए का लाभ होगा, जिन्हें पाकर आप पूरे करोड़ की मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज बाबा महाकालेश्वर के सच्चे भक्त वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा मन से जय बाबा महाकालेश्वर महाराज 5 बार लिखते हैं, ताकि आपके जीवन काल में जो भी बड़े दुख, तकलीफ, संकट हो, सभी महाकालेश्वर बाबा हर ले और आपके जीवन काल में बड़ी बड़ी खुशियों का माहौल बना दें। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग आपसे बहुत ही जलते हैं, आपके पड़ोस में कुछ लोग आपके कामों को देखकर बहुत ही अपने आप में अंदर ही अंदर आपको नीचे गिरने का प्रयास में रहते हैं। थोड़ी सी सफलता आपको क्या हाथ लग जाते हैं तो कुछ लोग आपको देखकर बहुत ही बड़े बड़े साजिश रचने लगते हैं आपके प्रति। हम आप सभी को बता दें, इस वीडियो में कुछ ऐसी बड़ी आपको जानकारी हाथ लगने वाली है जिन्हें सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपने हमारे जीवन को बचा लिया। दोस्तों, आज का यह वीडियो चुपचाप अकेले में कहीं शांत जगह पर जाकर देखें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर अपने जीवन काल में महाकालेश्वर बाबा की महिमा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अगर अपने जीवन काल में 500 करोड़ के मालिक बनना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले में ही कहीं शांत जगह जाकर शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों, इतनी बड़ी रकम हाथ लगेगी जिसे देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे। और आपको बता दें कि अभी से लेकर अगले 15 दिन तक आपका समय किस प्रकार रहेंगे, कौन कौन से कामों को बड़े हैं ध्यान में रहकर करने होंगे, किन किन कामों को बड़े ही सावधानियां पूर्वक करने होंगे और कौन कौन काम करने से आपको बचाने होंगे, हम आप सभी को बता दें। लिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज कलयुग की दुनिया में हर किसी के जीवन में पैसा सबसे जरूरी होता है। आपका समय में बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा पास में रहने पर आदमी का तन, मन, स्वास्थ्य दोनों ही सही रहता है। शास्त्र में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारने और धन लाभ के लिए कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपाय को अपनाएंगे और सही तरीके से अपने जीवन काल में इनका पालन करेंगे तो धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्सर लोग कई उपायों को करके तंगी को दूर कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और अपने जीवन को एक मालामाल की तरह जीना चाहते हैं। जिंदगी में मनुष्य जो भी चाहते हैं वह सब कुछ पूरा करना चाहते हैं, परंतु मनुष्य अपने कर्मों को लेकर पार है। अगर आज आपका कर्म बुरा है तो दोस्तों, आप अपने जीवन काल में लाख कोशिश कर लीजिए, कितना वेतन कब आएंगे आपके पास टिकेगा नहीं। एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से पैसा आपके जीवन से चला भी जाएगा। वहीं पर अगर आपका कम सही है और आपका तन, मन, धन सभी के लिए एकदम सामान्य है, आप कभी भी किसी को बुरा भला नहीं करते हैं, जीवन में हमेशा लोगों को साथ रख कर चलते हैं। जिंदगी में दोस्तों, अगर आप नहीं भी काम आएंगे, अचानक से अगर आपका किस्मत एक बार चमक जाएगा तो बेटा आप माला माल भी बन जाएंगे। जिंदगी में आपको कभी भी कोई चीज का तकलीफ भी नहीं रहेंगे। निजात दिलाने वाले कुछ उपाय के बारे में बताते हैं जो मां लक्ष्मी को बेहद ही प्रश्न करने वाले हैं। कुछ मित्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
मां लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बता दें कि अभी से लेकर अगले 72 घंटे का समय आपके लिए योग कैसा है, कौन कौन से क्षेत्र में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में आपको हानि देखने को मिलेंगे, और दोस्तों क्या आपके लिए सही है और कौन कौन से समय आपके लिए बेहतर हैं, इन सभी के बारे में हमें एक एक करके जानेंगे। लेकिन आज इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना होगा। वीडियो को बिना इसकी अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए हम गारंटी के साथ रहते हैं, आने वाले आपके साथ पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो आपकी जिंदगी से पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो लिए सभी मिलकर एक बार अपने मन में बोलते हैं, जय श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा। क्या जुलाई महीना आपके लिए समान में रहेगा, या फिर जुलाई महीने में आपके जीवन काल में कुछ नई उम्मीद से बढ़कर आपको खुशखबरी मिल सकता है, या फिर दोस्तों आपके लिए वह महीना मिला जुला साबित होने वाला है। इस दौरान अपने जीवन में अचानक से आने वाले तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, या फिर दोस्तों आपके लिए क्या महीना बहुत ही परिश्रमदायक रहने वाला है, हमें सभी के बारे में जानते हैं। तो सभी दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है जुलाई 2024। दोस्तों आपकी राशि के जातकों के लिए बात करें तो इस महीना आपके लिए बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने जीवन में अचानक से आने वाली तमाम तरह की परेशानियों से ढूंढना पड़ सकता है, और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको अधिक परिश्रम या प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि आप अपनी हिम्मत और विवेक से हर कठिन चुनौती से पार पाने में अत्यंत कामयाब होंगे। प्रसाद में महीने की शुरुआत में आपको निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में ईंधन का लेन देन सावधानी से करें, अन्यथा विवाद और नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। परीक्षा कर रहे प्रतियोगिताओं को दोस्तों प्रतियोगिता की तैयारी में झूठे छात्रों को परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता का योग बनेंगे, और इस महीने में दूसरे सप्ताह में अपनी सेहत और खान पान का खूब ख्याल रखें, वरना मौसम या कोई पुरानी बीमारी आपको पीड़ा दे सकती है। महीने के मध्य में पूर्व में चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है। इस दौरान आपको सट्टा सरकार से जुड़े लोगों की मदद मिलेगी, व्यवसाय से जुड़े लोगों को कार्यभार में लाभ होगा, नौकरी पैसा लोगों की आय में भी वृद्धि होंगे, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता के चलते आर्थिक संकट बराबर रहेगा। और साथ में दोस्तों अगर आप किसी लंबी यात्रा में जाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, या फिर दोस्तों कोई प्लान बना रहे हैं, तो लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने समय और धन दोनों का प्रबंध करके चलना होगा, वरना उधार मांगने की नौबत आ सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़े, पर गलत प्रेमियों को संवाद के जरिए दूर करें। जीवन साथी की भावनाओं को सम्मान करें, और अपने से आप कभी भी किसी को कोई बड़ा वचन ना बोलें, अन्यथा दोस्तों आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप इस महीने में जितना अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, जितना अपने आप से मतलब रखेंगे, उतना महीने में आपको लाभ दिलाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है, और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे, और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से
आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है। इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हां, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हां, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हां, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं, वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं,
पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हाँ दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नागदेव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हाँ, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हाँ, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती है। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है। जी हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी न करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चलें। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चलें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा, जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है। और आपको अब क्या करना है, आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं, है तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा, आएगा, और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है, और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हां दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे, आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगेंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हां, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा। तो ऐसी चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए तो आज नहीं तो कल लाभ, इस नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हां, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान, निराशा है,
अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने ज़िंदगी में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र की चीज़ हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हाँ, अगर हम हल्के में ले लेंगे, भगवान को इग्नोर कर देंगे, ईश्वर का दिया हुआ संकेत को हम हल्के में ले लेंगे तो भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अखिलेश 7 दिनों के अंदर वह मालामाल बन जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन उनका धन धन से भरपूर हो जाएगा। महावीर बजरंगबली की कृपा से जिंदगी में सारे कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में सारे महावीर बजरंगबली हर लेंगे। बस आज इस वीडियो के अंदर जो बताए गए उपाय हैं, बताए गए संकेत हैं, उन्हें आप सच्चे दिल से समझ लीजिए, नियम अनुसार बस 5 दिन ही पालन कर लीजिए। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिंदगी के सारे दुख छुट्टियों में गायब हो जाएंगे। जी हाँ, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आज शाम 3:29 के बाद से क्या चमत्कार होने वाले हैं। क्या आपके जीवन काल में सपना सच होने वाले हैं? क्या भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद मिले हैं? क्या भगवान आपको देना चाहते हैं? क्या भोलेनाथ आपके जीवन काल में बिगड़ी बनाना चाहते हैं? लिए हम सभी के बारे में आपको एक एक करके बता दें। बस आप इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर बैठकर अकेले में अच्छी, क्योंकि वीडियो में बताई गई राज केवल आपके लिए है। अगर इन्हें आप हल्के में लेकर हर किसी से शेयर कर देंगे तो आपकी किस्मत में बढ़ा सकते हैं। आपके भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आज शाम 3:29 के बाद से कौन सी जगह पर आपको जान है, क्या कार्य करने हैं और वहाँ पर क्या संकेत मिलेंगे। तो ज़रा विस्तार से देखिए आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भगवान शिव जी और महावीर बजरंगबली आप जानते ही हैं, बड़े ही भोले भाले देवता हैं। वे केवल जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाने वाले देवता हैं। हमारे छोटे मोटी पूजा से ही भगवान प्रसन्न होकर हमें हमारा वरदान देते हैं। हमें हमारा बताया गया सभी काम पूरा हो जाते हैं जो हम भगवान से चाहते हैं। सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी हमारे मन की बातों को बहुत ही जल्दी समझ गए हैं और समझ भी जाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में यह समय पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय बहुत ही ज़्यादा अपनी किस्मत को खोद रहे हैं। अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं बनी रहती है। रोज़ घर परिवार में लड़ाई झगड़े का सामना देखना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में हर हमेशा आप टेंशन में डूबे रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे बहुत ही बड़ा राज है। आपके द्वारा किया गया छोटी मोटी गलतियां ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा भयानक बन जाता है और आपके सारे वृद्धि में रोक लग जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का और महावीर बजरंगबली का, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं
और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं, परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करें, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें।
इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर, शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में